रात तो ज़्यादा हो ही गई है, मगर ऐसी रातें बार बार नहीं आती हैं। हमारे लिए तो आपकी दुआ से रोज़ाना कहीं ना कहीं जलसा तकरीर करना होती है, मगर आप लोगों के लिए साल में 2 या 3 या एक ही ऐसा मौका मिलता होगा। उसमें भी हम अगर अपने आका से खुल करके मोहब्बत का इजहार ना करें तो फिर हमारे लिए आपके लिए बेकार। मिंबर शरीफ पर अच्छे अच्छे उलमा, जवान खतीब भी हैं और बुजुर्ग खतीब भी मौजूद हैं। जवान शायर भी हैं और बूढ़े शायर भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला सब के इल्म अमल में, और हाँ बच्चे भी मौजूद हैं। हजरत तो बैठे ही हैं। हाँ, सबसे ज्यादा हार इन्हीं के गले में, हजरत के ही। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। शाकार तरन्नुम शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहब ने बहुत प्यारा पढ़ा। भले मेरी आवाज़ क्योंकि रोज़ाना बोलने की बिना पर आप देख ही रहे कैसी फटी फटी निकल रही है, समझे। और ये तो माशाल्लाह नकीब इजलास पे करे मोहब्बत व इखलास, ऐसा लगता है जैसे देसी घी पी के आए हैं। तो माशाल्लाह खूब चहक रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। और पुराने चावल पुराने ही होते हैं। जब शुरू में हम आपके टायले में आए तो हजरत लगे पड़े थे, समझे। इनकी आवाज़ भी पपैया जैसी है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, या अल्लाह दूसरों को कह रहे हैं थोड़ा पढ़ो और अपना रगड़े चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला बरकत इतना फरमाए। मगर बुजुर्ग होते हैं, समझे। उनका मतलब यह था कि शुरू में इकट्ठे कर लो। जिस वक्त कोई तकरीर करना नहीं चाहता उस वक्त इन बुजुर्ग को लगा दिया इन्होंने भी। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। हाँ, अब बात खुल के आई नहीं सामने। बोले आमदनी के टाइम पे खुद लग गए और मुझे पहले लगा दिया। अब देखो खुल गई सामने बात। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। इस बस्ती का नाम हटायला, मगर इन मैक वालों को बहुत चाय पिला रहे हो तुम लोग। अच्छा, मैक तो बहुत प्यारा बोल लिया तुम्हारा, समझे। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। सारे उलमा मौजूद हैं। इजाजत हो तो 1-2 अशार मैं भी पढ़ के देखूं। इंशाअल्लाह, समझे। हाँ, तो अब आवाज़ तो आप देख ही रहे हैं, थकना, भागना, दौड़ना, मगर फिर भी यार मेरा दिल चाह रहा है आप लोगों को देख करके, समझे। अच्छा, समझे। ये पेट्रोल डालना है। हाँ, और ये रोशनी, डेकोरेशन, लाइटिंग, ये सब सरकार की मोहब्बत में ना। आमद सरकार पर आया आया बड़ा प्यारा पड़ा। पढ़ूं? आमद सरकार पर, वैसे रहने दो, घटाओ बड़ा मत, वैसे बढ़िया चल रहा है। आमद सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी। जिसे जिसे अच्छी लगे वो बोले। अरे इमाम साहब क़िबला, इतना अच्छा मैक था मगर जबरदस्ती बिगाड़ रहे हैं भी। तारीफ भी ज्यादा ही कर दी मुझे लग रहा है। समझे। ये दो लोग चैन से नहीं बैठते हैं, घोड़े वाले और एक मैक वाले। बुरा मत मानियो। अब बुरा मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोगे तुम। सब सुधरे
तो क्योंकि मालूम है कि मैं मोहब्बत में बोल रहा हूं। आमद सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी, आमद सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी, और जुमला बज़्मों से हमें बज़्मे नबी अच्छी लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। जुमला बज़्मों से हमें, अरे मैंने खुद उतारे फिर मुझे लटका दिया। जुमला बज़्मों से हमें बज़्मे नबी अच्छी लगी। बोलो लगी नहीं लगी? जिसे जिसे अच्छी लगी वही कहना। आमद सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी, और जुमला बज़्मों से हमें बज़्मे नबी अच्छी लगी। और आमद सरकार पर एक शेर और है बहुत प्यारा। जिस वक्त आका तशरीफ लाए थे, वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है, मगर वैसे तो हर, और ये जो पढ़ रहे हो मालूम है किसकी लिखी हुई है? इनके अब्बा की है, नूरुद्दीन मंजर साहब के अब्बा की है, मौलाना सईद रजपुरी साहब। अभी बेटे की सुनी थी, अब अब्बा की सुनो। वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है, मगर खींचना नहीं चाहिए। वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है, मगर वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है, मगर आए थे जिस वक्त आका वो घड़ी अच्छे लगे। सुभान अल्लाह, सुभान। तो जवाब दो। वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा
जिस वक्त आका वो घड़ी अच्छी लगी। एक चटपटा शेर पढ़ूं, पढ़ दूं। सुन्नियों को है पसंद मुर्गा शहे बगदाद का। बाज लोगों ने ना काला कौवा और ओजड़ी ये सब जायज लिखा ना, तो उसके जवाब में हजरत ने क्या लिखा? सुन्नियों को है पसंद मुर्गा शहे बगदाद का। कहीं या रसूल अल्लाह। सुन्नियों को है पसंद मुर्गा शहे बगदाद का, और नजदियों को काला कौवा ओजड़ी अच्छी लगी। वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है, मगर आए थे जिस वक्त आका वो घड़ी अच्छी लगी। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। प्यारे, इस सरजमीन का नाम अटायला है। अटायला या इटायला? इटायला। और मुझे लगता है मैं यहां पर दूसरी मर्तबा आया हूं। आपने पैदाइश रसूल पर बयान सुना और भी उलमा से सुना, मगर अब मैं बैठे बैठे ये सोच रहा हूं और सोचा कि कुछ अब नसीहत की बातें, इस्लाही बातें हम तक पहुंच जानी चाहिए। बोलो, सुनना चाह रहे हो? ये जलसा हम लोग करते हैं और कराते हैं। कमेटी वाले अपने घर से नहीं, बल्कि आप लोगों से, हमसे, सबसे, जिसको अल्लाह जितनी तौफीक देता उतना वो चंदे में देता, और कमेटी वाले उसको इकट्ठा करते हैं। फिर ये डेकोरेशन, लाइटिंग, ये सारे का सारा काम सवाब का। किसका काम बोलो? सवाब का। नमाज पढ़ना ये भी इबादत, तकरीर करना, सुनाना, सुनना, नाशरी पढ़ना, सुनाना, सुनना, ये सब सवाब। मगर प्यारे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जरा फरमान सुने। हर साल जलसा होता ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 तरह के लोग ऐसे भी हैं जिनका जलसा कबूल नहीं होता। क्या नहीं होता बोलो? कितनी तरह के लोग हैं? अब वो हमें छांटना, कहीं हम में से कोई ऐसा तो नहीं है कि कमेटी वाला इकट्ठे तो बहुत कर रहा है, जलसे तो हो रहे हैं लेकिन कबूल नहीं हो रहा। इजाजत हो तो बोलूं। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 तरह के लोग ऐसे जिनका जलसा कबूल नहीं।
चाहे वो साल में 1 मरतबा जलसा करें या 10 मरतबा करें। और आका यहां तक फरमाते जलसा तो जलसा, जिनकी तकरीर भी कबूल नहीं, जिनकी नात भी कबूल नहीं, जिनका नारा भी कबूल नहीं, नोट देना लेना भी कबूल नहीं। नबी फरमाते हैं वो लोग वो है अगर नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं, अगर रोजा रखे तो रोजा भी कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात भी कबूल नहीं। मुख्तसर ये है मर्द हो या औरत, नबी फरमाते हैं उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन ऐसा भाई, कौन सा ऐसा गुनाहगार है? हम समझ रहे हैं कि जलसा कबूल, तकरीर कबूल, कौन सा ऐसा मुजरिम है? आज मैं खोलूंगा और अगर कोई ऐसा हो तो तौबा करेगा ताकि हमारा काम आगे बढ़ जाए। और अगर सब मिलके करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। पता चलना चाहिए ना कि पानी रुक कहां रहा, पता चलना चाहिए दिक्कत कहां है, करंट आ क्यों नहीं रहा है। मैं कमेटी वालों की तारीफ कर दूं, अरे बहुत अच्छा काम किया, अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा किया, मगर इसका पलट भी तो सुनो। कौन है ऐसा जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? अब हदीस सुनो, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला गदला आक़ व मन्नाल व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। हदीस भी पढ़ दी, औरतें भी इसी में शामिल है। अगर कोई औरत ऐसी हो तो उसकी भी नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, ज़कात एक तो पढ़ती कम है, आप लोग भी कम पढ़ते हो, 8वें दिन जाते हो। मगर प्यारे जरा गौर करो, सुन करके जाना, तलाशो, ढूंढो। जो कमियां होती है ना, कुछ ऐसी होती हैं कमियां कि जिसकी वजह से अगला काम नहीं रुकता है, मगर ये कमी ऐसी है। ओ जग वाले भैया, ओ जग बाहर करो, जग बाहर करो, चलो जग इधर कर दो, इधर इधर मैक वालों की तरफ, उधर कहां देख रहा हूं, मैक वालों की तरफ, मेरी तरफ तवज्जो रखो। 3 तरह के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब मुफ्तियों से पूछो, पूरे हिंदुस्तान में टटोलो, कि अगर कोई चोरी कर ले, अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे, और चोरी करने के बाद उसके कपड़े पाक साफ हैं, टोपी है, वुजू है, पाक है, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, मस्जिद में जाके घर पे अगर नमाज पढ़े, पूछो ऐसे शख्स की नमाज होगी या नहीं होगी, तो मुफ्ती साहब कहेंगे शरअन इसकी नमाज हो जाएगी। और अगर कोई शराब पी ले तो, अब मुफ्ती साहब से पूछो, शराब पी ले तो मुफ्ती साहब कहेंगे शराब के अगर नशे से बाहर हो जाए, कपड़े पाक साफ है, नहाया धोया, सब कुछ शराइत नमाज पाए जा रहा है, तो शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। शराब पीना कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा जुर्म, चोरी करना कितना बड़ा, कोई अगर गलत काम कर ले, गलत हरकत कर ले, उसका भी यही। मगर कौन सा ऐसा गुनाह है, कौन सा ऐसा जुर्म है, अगर उसने वो गुनाह कर लिया, जुर्म कर लिया, तो उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन सा ऐसा जुर्म है? अब जरा तलाशो, अपने अंदर ढूंढो, देखो अपने अंदर जरा तलाशो। अल्लाह अल्लाह, मैं हदीस पढ़ने जा रहा हूं प्यारो, तौबा करनी पड़ेगी, तौबा करनी पड़ेगी, चाहे भाई हो या बहन हो। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1, चाहे वो कमेटी वाला हो, मौलाना हो, आप हो, मैं हो या कोई भी हो, नबी फरमाते नंबर 1, अला कुलि वालिदैहि, वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, जो अपने माँ बाप को नाराज कर देता है। अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है
अब वो कमेटी वाला हो, मौलाना हो, मैं हूं, आप हो, कितने ही जलसे करें कबूल नहीं। रोजा रखे, रोजा कबूल नहीं। ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं। हज करे तो हज कबूल नहीं। नबी फरमाते उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। छोटी बात समझ रहे हैं। मैं आया, कोई पीर आए, कोई आए, उनके हाथ चूम रहे, नोट भी, सब कुछ, सारी बात देना चाहिए, चूमना चाहिए। मगर सुनो, कभी अम्मा को भी देखा किस हाल में, कभी अब्बा को भी देखा किस जल से हर साल हो रहे हैं, जल से हर साल रह रहे हैं, हो रहा है, बड़े बड़े अच्छे जल से हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, मगर कभी ये देखा कि मेरी मां तो परेशान नहीं है। बाज लोग मस्जिद में 5-5 हजार का 10-10 हजार का ऐलान कराते हैं। अच्छी बात है, ऐलान कराओ, अच्छी बात है, सारी बातें करो, अच्छी बात है, सारी चीजें करो, मगर प्यारे नबी का फरमान सुनो। पहला सबक, अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसके माँ बाप अगर उससे नाराज हैं तो ना उसका जलसा कबूल, ना उसकी नमाज कबूल, ना उसका रोजा कबूल, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। और अगर गलत बोलूं तो ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना जिम्मेदारी से बोल के जाता हूं। तो अब पहला सबक क्या हुआ, किसे देखना होगा? माँ बाप को। कितने नौजवान हैं ऐसे, चंदे में भी खूब भागते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर माँ बाप उनसे तकलीफ में, माँ बाप उनसे परेशान है, माँ बाप उनकी बातों से तकलीफ में आ जाते हैं। प्यारे, जलसा काय के लिए होता है? जलसा मजा लेने के लिए नहीं होता है। जलसा इसीलिए होता है ताकि जलसे के जरिए हमारे घरों की जो खराबियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो शरीय एतबार से बीमारियां हैं, उन बीमारियों को निकालना, उनको दूर करना। बोलो, इसीलिए जलसा होता है या नहीं होता? अब सुनो, यहां पे इतने मर्द बैठे, मर्द बाद में दूसरे को कहेंगे, पहले हम अपने आप को देखेंगे। इतने मर्द बैठे हैं, इनका बेटा भी है, बेटी भी है, भाई भी है, बहन भी है, चचा, ताऊ, खालू, मामू, माँ बाप, औलाद, सब कुछ है नहीं है? बोलो, सारे के सारे हैं। अब पूछो इस्लाम से, किससे पूछोगे? तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो उसके घर मत पहुंच जाइयो। शरीयत मुस्तफा से पूछो कि इस्लाम तू बता कि मर्द का बेटा भी है, बेटी भी है, भाई भी है, बहन भी है, पड़ोसी भी है, इन मर्दों पर इस्लामी एतबार से सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटे का या बेटी का? भाई का या बहन का? बीबी का या किसका है? सबसे ज्यादा हक किसका है? अल्लाह अल्लाह इस्लाम ये कहता सबसे ज्यादा उसके बेटे का नहीं, बेटी का नहीं, बीबी का नहीं, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। किसका है ज्यादा हक? माँ बाप का। मगर देख रहे हैं बीबी पे कितने खर्च कर रहे हैं? अब ईमानदारी से बताइए, माँ बाप पे उतना हो रहा? बेटे पे जितना खर्च कर रहे हैं माँ बाप पे उतना हो रहा? बेटी पे जितना कर रहे हैं माँ बाप पे उतना हो रहा? हिसाब तुम्हें खुद देना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ हदीसें पढ़ूंगा और बताऊंगा, अमल करना ना करना तुम्हारा काम। इनका मकसद जो था ना, यही था कि अगर 11 बजे बिठा दिया जाता तो तकरीर होती, जो सुनने वाले थे, जिनको बातें सुनानी थी, वो तो चले गए। इनका मतलब ये था, लेकिन मैंने तो दूसरे अंदाज में कहा था। अब जरा सुनो, गौर करो, बीबी से ज्यादा हक माँ, बीबी से ज्यादा हक बेटे, बेटी से ज्यादा हक, सबसे ज्यादा हक अगर है तो उसकी माँ और बाप का। अब अंदाजा लगा लो, कमा के लाता है बंबई से, कमा के लाता दिल्ली से, कमा के लाता चेन्नई से,
कमा के लाता मुरादाबाद से, कितने बीबी को दे रहा, कितने बेटी बेटे को दे रहा, कितने माँ बाप को दे रहा, ये फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। मैं तो इस्लामी बातें बता के जाऊंगा और इसीलिए जलसा होता है। और सुने, औरतें भी तो हैं, औरतों के भी माँ बाप हैं, इनके भी भाई बहन हैं, इनके भी चचा ताऊ खालू मामू हैं, इनके भी तो बेटा बेटी है। बोलो है कि नहीं है? इन पे सबसे ज्यादा हक किसका? पूछो, इस्लाम से पूछो। कौन सा इस्लाम? तुम्हारे गांव वाला नहीं, इस्लाम से पूछो, इस्लाम बताओ औरतों पर सबसे ज्यादा किसका है? औरतों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ का नहीं, उसके बाप का नहीं, उसके बेटे का नहीं, उसकी बेटी का नहीं, बीवियों पे सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है। अब देख लो, कई कई बच्चों की अम्मा हो गई है, शौहर का ज्यादा का, मगर पूरा जो मैके से आ रहा ना भाई मोबाइल, कई कई बच्चों की अम्मा हो गई है, मगर कहना अब भी मैके वालों का मान रही है। इसी वजह से लड़ाई है, जो माँ कह दे वही है, जो बाप कह दे वही है। औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का, शौहर का। यहां तक के आया है किताबों में कि शौहर की इजाजत के बगैर बीबी को घर से निकलना जायज नहीं। अब ये जितनी आई हैं सब इजाजत लेकर आई होंगी, ये तो इजाजत लेके नहीं आई होंगी, मगर तुम में से कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा, तुम में से जरूर कोई ना कोई ऐसा होगा जो इजाजत लेकर आया होगा। हाँ, और किससे लेंगे? मोहल्ले वालों से क्या? सही बता रहा हूं, मेरी बात याद रखना। बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। इजाजत की बात कर रहे हो, जुमला बोलो, हंसोगे तो नहीं। इजाजत की बात, ये इजाजत, तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है? इसको इजाजत कहोगे? मजारों पे आज इतनी औरतें पट पड़ी हैं कि अल्लाह माफ फरमाए। शौहर भी ना जब देख रहा कि इसके सर का दर्द खत्म ही नहीं हो रहा, इसकी टांग का दर्द जा ही नहीं रहा। एक बोली 12 साल से जादू है, 12 साल से इसकी टांग का। मैंने कहा रोजाना 11 लठ मार, सुबह को 11 शाम को, ये अमल है, बिस्मिल्लाह पढ़ के मारिए। 3 दिन में अगर ठीक ना हो लंगड़िया तो सही हो जाएगी। अरे मजाक बना के रख दिया बिल्कुल। मजहब इस्लाम में अहनाफ के नजदीक औरत को मजार पे जाना जायज नहीं, औरत को मजार पे जाना जायज नहीं। मगर कहां? औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो यार, नबी की बेटी को देखो, सैयदा फातिमा को देखो, वो तो नबी की पाकीज़ा बेटी थी। एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा में ना थोड़ी सी अनबन हो गई। हजरत अली की बीबी फातिमा, सैयदों की दादी, सैयदा फातिमा ने सोचा मैं ऐसी, अली ने ये बात कही है ना, अब कभी ना कहें, मैं किससे मना कराऊं, किससे कहलवाऊं। सोचा मेरे अब्बा से ज्यादा प्यार करते हैं, आका से ज्यादा प्यार करते, आका से कहलवा दूं। सैयदा फातिमा अब्बा के घर जा रही थी, मगर बगैर इजाजत नहीं गई। खड़ी हो गई, कहने लगी मेरे सरताज मुझे इजाजत दे दो। कहा काई की इजाजत? मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूं। कहा क्यों? कहा आपकी शिकायत करने। अल्लाह, ये सैयदा फातिमा, उन्होंने इजाजत मांगी, इजाजत। और आज अगर जरा सी बात हो जो ना तो ये फेंकती है दुपट्टा यूं और दरवाजे पे खड़ी होती, मेरे अब्बा वकील है, मेरा भैया प्रधान है, मेरी उससे जान पहचान है, जेल में फंसवा दूंगी, जेल में पूरे घर को। समझो घर जाकर रो रही है और बाल काट लिए, चुटियां काट ली और पड़ गई कि पूरे घर ने मुझे मारा, पूरे घर ने मुझे मारा है, पूरे घर ने मारा है। पूरा घर मारा फिर भी बच गई।
अब घर वाले बोले बैठ, 5 बीघे जमीन बिक जाए मगर जेल में चक्की पिसवा दूंगा, जेल में। उसने वकील को किया, झूठे सच्चे केस लगा दिए, नंद का नाम, सास का नाम, और जने कौन कौन है देवरानी और जने नंदानी कौन कौन होती है सब, उसका नाम और झूठे नाम ले। अब चल लिया केस। ये है तरीका, ये है तमीज। हमें और आपको अपनी बेटी को सिखाना होगा, बतानी होंगी ये सारी बातें। मगर मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूं, बाप, सही बता रहे हूं, बाप ने ना बेटियों की तरफ से आंखें बंद कर ली हजरत, बिल्कुल पर्दा डाल लिया, चर्बी आ गई आंखों पे, चर्बी। और मां को तो जाने ही दो, छोड़ो, बाप ने चर्बी डाल ली, जानबूझ के अंधा बना पड़ा। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, तुम्हारे टायला में शादी तो होती होंगी, बोलो। ये बच्चे बता रहे हैं, बोलो शादी होती है नहीं होती है? शादियों में देख लेना हालात, जवान बच्चियों के सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा। लड़की है तो उसका पूरा जिस्म होगा, दुपट्टा काय के लिए होता है ताकि औरत का जो जिस्म हो वो छुप जाए, इस तरीके से ओढ़े पूरा ताकि छुप जाए। मगर होते हैं सबके दुपट्टे, किसी का यहां होगा, किसी का कहीं। अब्बा ने नहीं देखा अपनी बेटी को, जानबूझ के अंधा बना, बोलो। चचा ने नहीं देखा बेटी को, ताऊ ने नहीं देखा बेटी को, अरे किसने नहीं देखा? सबने देखा है। क्यों बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाया? क्यों बेटी को नहीं डांटा? आज वो शादियों में मुंह फाड़ फाड़ के बातें कर रही है, बेहयाई और ईर्ष्या सारी चीजें घर में बरस रही है। और ये मां है ना मां, इसको सब पता है, सब पता है कि मेरी बेटी मोबाइल पे कहां बात कर रही है। अगर नहीं पता है तो समझ लो वो पागल है। वो माई क्या है जिसे अपनी, उस मां को पता नहीं है जीने की आड़ में खड़े होकर बात कर रही है। उस मां को पता नहीं है आधा घंटा छत पे किससे बात कर रही थी। उस मां को पता नहीं है कमरे में बंद हुई आधे घंटे से मोबाइल में किससे बात कर रही थी। क्यों नहीं पूछा मां ने? मां को पता है। मगर जब बेइज्जती सर पे आ जाती है, या तो भाग जाती है या फिर कोई पकड़ी जाती है, बदनामी सर पे आती है, तो ये मां मगरमच्छ के आंसू लेकर रोती है। अब रो रही है और रो करके कह रही है पता नहीं क्या हो गया, मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, पता नहीं मेरी बेटी को जादू करा दिया, सिफली अमल करा दिया, मेरी बेटी पे कोई हवा है, जिन है, भूत है, मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ थी। कोई जादू वादू दिमाग उमाग नहीं फिरवाया। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर। सब पता है इस मां को। ये हंसने की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है। आज अगर बाप मोहल्ले पे नहीं, गांव में नहीं, सिर्फ अपने घर पे कंट्रोल कर ले, खाने में अगर देर हो जाए तो लड़ जाता है, मिर्चें तेज हो जाए तो फेंका फागी करता है, बर्तन तोड़ता है, उल्टा सीधा बाज बाज इतना बदतमीज गालियां बकता है। और बेटी आधी नंगी हो गई तो शर्म हया नहीं। बेटी आज कुत्ते भौंका रही है तो कोई गैरत नहीं। बेटी का लिबास नाचने वाली औरतों जैसा हो गया तो कोई शर्म नहीं। तो मुसलमान की बेटी के पास नाचने वाली औरत के लिबास नहीं, सैयदा फातिमा का तरीका होता, गौसे पाक की मां का तरीका होता, गरीब नवाज की मां का तरीका होता, या बीबी का तरीका होता, या बेटी का तरीका होता। है किसी के घर में तरीका? और बातें इतनी बड़ी करेंगे, वाह बहुत बड़ा मुफ्ती है, बहुत। देखो जरा गिरेबान में झांको, यहां से लेकर के हमारे भाई साहब जो बैठे, इस तरफ से लेकर के इधर तक पूरे मजमे में अगर मैं तुमसे ये कहूं कि कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता, तो तुम कहोगे यार कौन खा लेगा, वो भी अपने भाई का। अगर कोई खाए तो उसे गांव में रहने दोगे? उसे प्लेट में खिलाओगे? उसके गले में हाथ डालोगे?
रिश्तेदारी करोगे उससे? जिसका भाई मर जाए, इंतकाल कर जाए और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, बोलो गवारा करोगे उसे? तुम में भी 50% ऐसे हैं और औरतों में तो 60% है, और हम मौलानाओं में भी हो गए। अरे कौन है वो जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता? अब सुनो, कुरान कहता, कुरान, और कुरान की कोई बात गलत नहीं हो सकती, अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। अल्लाह का एक एक लफ्ज, कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है, मेरे मौला का एक एक हर्फ सच्चा है। वो कलाम सच्चा, कुरान सच्चा, नबी सच्चा, इस्लाम सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। मुंह पे मत मारो बेटा। आप कहेंगे कौन है वो, कौन है वो जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? कुरान की आयत भी पढ़ दूं। अल्लाह फरमाता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता, गीबत, चुगली चुगली चुगली, पीठ पीछे बुराई, चौराहे पे खड़े हुए शुरू हो गए, दो आदमी इकट्ठे हुए शुरू हो गए। अगर कोई किसी की गीबत करता है तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब कितने लोग गीबत कर रहे हैं? अरे मैंने हाजियों को देखा, हाजियों को, नमाजियों को देखा, नमाजियों को मस्जिद के गेट पे बस पढ़ के आए और समझ रहे हम ही है मुफ्ती। दो एक खड़े हुए, ओ फला ऐसा था, वो ऐसा था, यूं था, यूं। कोई अच्छाई वाली बात नहीं। हम लोग इकट्ठे हुए, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली की तारीफ करे, पूछो, बातें निकलती है उलमा की, अच्छी बातें करो, मसाइल सीखो, नसीहत की बातें सीखो। मगर कुछ लोग हैं, किसी शायर, किसी मुकर्रिर, किसी इमाम, किसी आलिम को मुद्दा बनाया और बस बुराई शुरू। एक दूसरे की कितनी गीबत करते हैं, मगर कुरान पढ़ा कर। और औरतें, तौबा तौबा, सुबह को जब निकलेगी नाश्ता करके ना तगड़ा वाला, तुम तो चले ही गए खेत में गन्ना छीलने, और ये गई पड़ोस में, हो सुना तूने मोहल्ले में क्या हुआ, ये हुआ, यूं हुआ, तू हुआ, पूरे गांव की सुनाई, और चलते टाइम बोली कहिए किसी से मत। फिर दूसरे घर में घुस गई, दूसरे में भी यही, कहिए किसी से मत, फिर घर में घुस गई। 11 बजे तक यही कटर 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 करती रहती। 11 बजे, अरे मेरा आदमी आता होगा, खाना भी तो बनाना है, लठ पकड़ा जाए। अल्लाह फरमाता, मेरा मौला कहता, मौला गीबत करना, चुगली करने वाला, गीबत करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। खाएगा कोई गोश्त? कभी सोचा, कभी गौर किया? नबी की बारगाह में 2 औरतें गईं, अपने मसाइल बयान कर रही थी। नबी ने कहा, तुम मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों की आंखों में आंसू। कहा, कौन खा लेगा? कहा, खा के आई हो? अकन नहीं खाया। खा के आई हो? दोनों कहने लगी, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आज हमने गोश्त ही नहीं खाया। नबी खड़े हो गए, बोले, खड़ो, उठो उठो, चलो उधर चलो। दोनों औरतें डर के मारे उधर गई। हल्के में उंगली करो, कै करो, पलटी करो। जब उंगली करके ना गले में, हल्के में, और पलटी करिए तो गोश्त की बोटी निकल रही थी, टुकड़े निकल रहे थे, गोश्त के लोथड़े निकल, चीख निकल गई उन दोनों की। आका, कसम है रब्बे काबा की, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका सच बता रहे, आज हमने गोश्त नहीं खाया, मगर ये गोश्त कहाँ से आया? आका समझ में नहीं आई बात। तो मेरे नबी ने फरमाया, तुम किसी की गीबत करके आई हो, चुगली करके आई हो, और गीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज के बाद कोई किसी की गीबत करेगा, कोई किसी की चुगली करेगा, कितनी पीठ पीछे बुराई, 2-4 इकट्ठे। और जब प्रधानी का मौका आता ना, प्रधानी का, अल्लाह माफ फरमाए, बैठक पे समोसे इधर के खा रहा और वोट इधर दे रहा, और अगर इधर को निकल के भी चला गया ना तो प्रधान के कान भर रहा, प्रधान जी मानियो मत, वो तुम्हारा है, उधर था वो, उधर
अभी पिछले दिनों में रमजान में पढ़ा था, एक तो रमजान में इतना झूठ बोला, बाज तो इतना झूठ, आंकड़े दिखा रहे हैं, प्रधान जी लिख के दे दूंगा 135 335 वोटों से जीते हुए रखे हो तुम। खाली एक चाय के चक्कर में निठल्ला निकम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वोट मत दो, वोट दो। जो प्रधान गांव का भला चाहता है उसको वोट दे करके, जो इस्लाम के हक में बेहतर हो उसको वोट दे करके कामयाब बना दो, ताकि वो कौम के काम आए। मगर झूठ मत बोलो। ऐसे करा दिए, ऐसे नफरतें करा दिए, नफरतें। आप जानते हैं अल्लाह, अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता, चुगली करता, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। औरतें कितनी हैं, दो चार जब इकट्ठी होंगी तो बस बोलना शुरू कर देंगी, बड़बड़ 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 बड़बड़, किसी की चुगली, गीबत, बुराई। बस ये 3 कामों में बहुत आगे हैं। कितने कामों में? एक फैशन करा लो। सबसे पहले जाकर के ना कपड़ों को देखेगी कैसे, किस डिजाइन के पहने। अगर किसी की नमाज जनाजा में भी गई है ना, नमाज किसी का अगर मरने पे गई है ना जनाजे पे, तो झूठ मूठ कर रो रही है, हूं, और बराबर वाले कपड़े देगा तो कह रही है कहां से लाई है। सही बता रहे हो मैं। लेकिन गौर करो, नबी की बेटी थी। ऐसी बेटियां अगर सुबह को उठ रही हैं तो कुरान पढ़ रही हैं, दोपहर को है तो कुरान पढ़ रही हैं, शाम को है तो कुरान पढ़ रही हैं। अब देख लो तो अब्बाओं को देख लो, अब्बा ये छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, 10-10 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे, ये कहां तीर मारेंगे मोबाइल से? इनकी ट्रेनों में आग लग रही है क्या? ट्रक डूबे जा रहे हैं क्या? बसें लुट रही हैं क्या? हवाई जहाज डूब गए क्या? क्यों बिगाड़ रहे हो इस कौम को? क्यों बिगाड़ रहे हो इन बच्चों को? ये छोटे छोटे बच्चे, तुम्हें मोबाइल की जरूरत है, तुम चलाओ। छोटे छोटे बच्चे जब मोबाइल चला रहे, क्या जरूरत है इन्हें? और बच्चे तो बच्चे, अब लड़कियां भी मोबाइल चला रही हैं। कुछ बचेगा? सोचने की बात है। यही वजह, छोटे छोटे चलाएंगे, नाच देख रहा है, कूद देख रहा है, खेल देख रहा है। पुराना आदमी 40 साल का इतनी बातें नहीं जानता था जितना ये 10 साल का जान रहा। 10 साल का सारी बातें जानने लगा। 10 साल की लड़की, 12 साल की लड़की, 15 साल की लड़की को वो फैशन देख लियो, वो टशन देख लियो, वो उसके बाल देखो, वो उसके कपड़े देखो, वो उसका मेकअप देखो, कोई कहेगा ही नहीं कि 15 साल की है। पहले 30 साल की बहन से संभल के मेकअप करना नहीं आता था। और अब ये माँ है, माँ की जिम्मेदारी है। अगर तुमने पहले की माएं छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं, कुरान देती थी, यही वजह होती थी। कोई बच्चा 10 साल का हाफिज कुरान होता था, कोई 8 साल का हाफिज कुरान होता था, घरों से कुरान पढ़ता हुआ नजर आता था, ये हाफिज कुरान होता था, और माँ खुद कुरान पढ़ती थी। कितनी औरतों ने वलियों को पैदा किया। आज क्यों वली पैदा नहीं कर रही है? कुत्ते भौंकाने वाली औरत वली पैदा नहीं करती है। छतों पे चढ़ के इधर उधर झांकने ताकने वाली औरत वली पैदा नहीं करती। नाचने वाली औरतों जैसे कपड़े पहनने वाली औरत वली पैदा नहीं करती है। मोबाइल पे SMS चैटिंग और मोबाइल पे बात करने वाली गैरों से वली पैदा नहीं करती है। अगर वली पैदा करती है तो तहज्जुद पढ़ने वाली वली पैदा करती है। अगर वली पैदा करती है तो वो करती है जिसका ना किसी ने चेहरा देखा, ना पल्लू देखा। सुबह में अगर उठे तो कुरान पढ़े, शाम को अगर सोए तो कुरान पढ़े। पेट में बच्चा है, बर्तन मांज रही है, कुरान पढ़ रही है, कपड़े धो रही है, कुरान पढ़ रही है, और सब्जी बना रही है, कुरान पढ़ रही है। सुबह से शाम तक ये 18 पारे 15 पारे पढ़ लेती है। जब बच्चा पैदा होता है तो 15 पारों का हाफिज कुरान।
अब तो पैदा होते ही तुम कहोगे पहले माँ सिखाती थी, जब थोड़ा सा बोला तो वो माँ कहती थी बेटा कह अल्लाह 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 अल्लाह। और अब क्या सिखाती है? फुप्पो फुप्पो। ये भी भतीजी को बहुत बिगाड़ती है। ये क्या सिखाएगी? ए मुन्ना या मुन्नी देख, वो तेरी दादी अम्मी बैठी ना, ले मेरा चप्पल ले जा, सैंडल ले जा, उसके जाके मार अम्मा के मार। और जैसे सैंडल लेके गया वो छोटा छोटा बच्चा, सब चुप चुप चुप, जाने दो चुप चुप गया और पटाख से अम्मा के सर पे एक मारा। अम्मा चारों खाने चित, बुढ़िया भी पड़ा हुए हंस रही, कितना अच्छा लग रहा है मेरा पोता मारता हुआ। और यही पोता जब बड़े होके गाली देता खड़े हो गए तो क्या होता? अब रोता हुआ होता, इमाम साहब कोई मियाँ ऐसा बता दो जो मेरे बच्चे कब्जे में आ जाए। अच्छा, अब मियाँ तेरे बच्चों कब्जे में करेंगे। इतना बिगाड़ लिया, तावीज किया। अगर मियाँ को गले में लटका दोगे ना तब भी नहीं सुधरेगा। इतना बिगाड़ दिया तुमने। पहले की बच्ची, अल्लाह, अभी महीना आने वाला गौसे पाक का, आप जानते हो माँ के पेट से जब पैदा हुए ना तो वली पैदा हुए, वली। एक दिन छोटे से थे, सुनने की बात है, बच्चे खेल रहे थे, ये भी खड़े थे, तो एक अल्लाह वाला फकीर मजजूब निकल के गया, बोला अस्सलामु अलैकुम। सब बच्चे बोले वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बड़े पीर साहब ने 2 मरतबा जवाब दिया, बोले वालेकुम अस्सलाम वाले। जब 2 मरतबा आवाज आई वो फकीर रुक गया, पीछे गया बैक में, बोले ये बताओ 2 मरतबा किसने जवाब दिया है, जल्दी बोलो। तो बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चे पकड़वा देते हैं। बच्चे बोले साहब हमने नहीं दिया, इन्होंने 2 मरतबा जवाब दिया। जैसे रमजान में ना बाज रोजे नहीं रखता है और 2:30-3 बजे वो बचा हुआ बीवी रोजा रखती है मगर खुद रोजा नहीं रखता है। जो बारात की सहरी बची हुई है ना वो सब लपेटता है, समझे, कभी ठंडी खा रहा कभी गर्म। तो दोपहरी में खाना खा रहा था, इमाम साहब से रोजाना जमाता था, कहता था यार इमाम साहब सही बता रहे हो, रमजान में इतना मजा आता, बाहर ही बाहर है। इमाम साहब समझे यार ये शरीफ आदमी है, बड़े रोजे रखता है। इमाम साहब को कहीं जाना था तो मोटरसाइकिल की जरूरत थी, इमाम साहब गए, आवाज दी। अब जब देखा तो बच्चे से कह दिया कि इमाम साहब से कहियो तिलावत कर रहे हैं, तिलावत। और खा रहा था रोटी, अंदाजा लगा। वो बच्चा आया, बोले पापा ये कह रहे हैं कि कहियो, पापा ये कह रहे हैं कि तिलावत कर रहे हैं, तिलावत। अच्छा, तो बोले बेटा वैसे कर क्या रहे हैं तुम्हारे पापा? बोले खाना खा रहे हैं। बच्चे ने पकड़वा दिया, बच्चा पकड़वा दे, बोले खाना खा रहे हैं मगर ये कह दिया कि तिलावत कर रहे हैं, जाओ फिर आइए। बताओ ऐसे ऐसे लोग, बच्चों ने पकड़वा दिया, कहा मैंने नहीं, ये इन्होंने 2 मरतबा। जब उस मजजूब ने नबी के शहजादे बड़े पीर साहब आले रसूल उनकी जब पेशानी को देखा ना, बोले बेटा तुम्हारी पेशानी तो बड़ी बुलंद है, तुम तो वली और वलियों के खानदान के हो, मगर बेटा तुमने 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? तुम्हें सलाम का तरीका उसूल मालूम नहीं है? बड़े पीर बोले मालूम है, सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तो कहा एक ही मरतबा तो मैंने सलाम किया, तुमने 2 मरतबा क्यों? 2 मरतबा जवाब वाजिब थोड़ी है। तो बड़े पीर बोले याद करो, आज से 5-6 साल पहले, आज से कुछ दिनों पहले याद करो, जिनकी जरूरत है वो चले जाएंगे, उठ गए अल्हम्दुलिल्लाह, वो बात कर लेंगे। मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर यार। आज से 3-4 साल, 4-5 साल पहले जब तुम मेरे घर से गुजरे, मेरी तरफ नहीं देखोगे, जब तुम मेरे घर से गुजरे तो तुमने सोचा ये सैयदों का घर है, ये आले रसूल का घर है। फिर बार बार ये आले रसूल का घर है, नबी के शहजादों का घर है। तुमने जाते हुए सलाम किया था और जैसे ही सलाम किया तो मैं उस वक्त अपनी मां के पेट में था। कहां था बोलो?
मां के पेट में था, मगर मेरी मां ने जवाब इसलिए नहीं दिया कि गैर मर्द का जवाब भी देना जायज नहीं। जवाब नहीं दिया मेरी मां ने, तो फिर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ तो जो बात निकल ना जाए कि जवाब ना दिया मेरी मां ने। मैंने 2 मरतबा जवाब इसलिए दिया है, एक जवाब उस दिन का और एक जवाब आज का। ये कैसी माएं थी अल्लाह, ये वो माएं थी जो सुबह से शाम तक अगर काम कर रही हैं तो 15 सिपारे कुरान शरीफ के पढ़ती थी, 18 सिपारे कुरान पाक के पढ़ती थी। सुबह से शाम तक कुरान पाक की तिलावत होती थी। मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो, वो है वो खुद बात कर लेंगे जो बात करने वाले, आप मेरी तरफ तवज्जो करो। अल्लाह, ये बहन थी जो इस्लाम की शहजादी थी, 15 पारे 18 पारे पढ़ रही है, तो बच्चा कैसा पैदा होता है? 15 पारों का हाफिज कुरान पैदा होता है। आज क्यों नहीं है ऐसे? आज हमें सिखाना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा। अब बात ये चल रही थी कि किसी की गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। समझ में आ रही बात? जैसे मरे हुए भाई का बोलो क्या करना? गोश्त खाना। आज के बाद कोई किसी की गीबत करेगा, आज के बाद चुगली करेगा, आज के बाद बुराई करेगा। अब दूसरी बात सुनो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। अगर किसी को पेशाब दिया जाए तो क्या वो पेशाब पी सकता है? बोलो, क्या वो पेशाब पी सकता है? तवज्जो है ही नहीं मेरी तरफ, ध्यान है ही नहीं मेरी तरफ, मैं भी समझ रहा हूं। अगर किसी को पेशाब दिया जाए तो कोई पेशाब पिएगा? क्यों नहीं पिएगा भाई? इसलिए कि वो नापाक है, नापाक पेशाब नहीं पी सकता। तो जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। अगर कपड़ों पर 1 दरहम से ज्यादा अगर पेशाब लग जाए तो उसका पाक करना जरूरी है। ऐसे अगर कपड़ों पर शराब लग जाए तो उसका भी पाक करना जरूरी है। कितने लोग हैं जो शराब पीते हैं यार, जिस मुंह से अल्लाह का नाम ले, जिस मुंह से रसूलुल्लाह का नाम ले, उसी मुंह से शराब पीते हैं। मैं पढ़ रहा था अभी, शराबियों की ग़िज़ा सुन लो। जो शराब पी रहे हैं उन्हें जहन्नम में क्या पिलाया जाएगा। अल्लाह, मेरी बहनें बैठी जरा तवज्जो रखना। बाहर के जो साउंड है वो बंद कर दो, बाहर के जो साउंड है वो बंद कर दो। यहीं के चला बस 10-5 मिनट और मेरी तकरीर हो रही है, इंशाअल्लाह फिर सलातो सलाम होगा। हाँ, तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। हाँ, बाहर के बंद कर दो। अब हुआ क्या मामला? अल्लाह, टाइम बहुत हो गया ना आपकी बात सही। हाँ, बात, हाँ, तवज्जो रखो मेरी तरफ। हजरत अली फरमाते हैं, पहले ये बता दूं, शराब पीने वालों को क्या मिलेगा? वो औरतें जो गंदी हैं, वो मर्द जो गंदे हैं, उनकी शर्मगाह सड़ जाएंगी। उसमें खून, पेशाब, कचलऊ, ये सब बह बह करके एक गड्ढे में जमा होगा। लिपटी हुई आग, काली आग, उसके जरिए इनको वो पिलाया जाएगा। बस खत्म हो गई मेरी, वो पिलाया जाएगा। हजरत अली फरमाते हैं, आका अली फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं सुनो। हजरत अली का फरमान है, कहते हैं अगर किसी शराब में, किसी तालाब में शराब डाल दी जाए और वो जमीन खुशक हो जाए, उस जमीन में घास जमाए, उस घास को हजरत अली की बकरियां खा ले, तो अली वो हैं कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिए। अब जरा गौर करो प्यारे, आज के बाद कोई शराब पिएगा? आखिरी बात मेरी सुन लो, आखिरी बात। कितने लोग ऐसे हैं जो सूद खाते हैं, सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, हराम का रुपया पैसा खाते हैं। वो भी सुन ले,
नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज इसका जो गुनाह होता है, इसके गुनाह के 70 दर्जे हैं। उन 70 दर्जों में से सबसे छोटा वाला दर्जा उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे बेटे का माँ के साथ जिना करना, जैसे बेटे का माँ के साथ मुंह काला करना। प्यारे, आज के बाद शराब मत पीना, आज के बाद जुआ मत खेलना, आज के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो नबी के सामने हमें शर्मिंदगी हो। अल्लाह को क्या मुंह दिखाना है। नबी ने फरमाया 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वह मन्नान एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा वह मुकज्जिबुम बिक़द्र तकदीर को झुटलाने वाला। मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल मंजूर फरमा ले। मेरे मौला अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ फरमा। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।